संडे की मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर सबसे ज्यादा तीखे और कड़वे तेवर किसके थे? जाहिर है सत्ताधारी बीजेपी के। आपको क्या ताज्जुब हुआ? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ। इसलिए जब राहुल गांधी ने महापंचायत के समर्थन में ट्वीट करके एक फोटो लगाई तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने कहा कि देखो भीड़ आई नहीं, इसलिए पुरानी फोटो लगा रहे हैं। चलिए, अमित मालविया ने यह माना कि पुरानी किसान महापंचायत में भीड़ आई थी, इसलिए अगली महापंचायत में बीजेपी शायद ये मान ले कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में तो ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई थी। नंबर 1 डॉक्टर दर्शनपाल जी, नंबर 2 जगजीत सिंह डलेवाल जी, नंबर 3 बलबीर सिंह जी राजेवाल, नंबर 4 हनन मौला जी, नंबर 5 गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, नंबर 6 जोगिंदर यादव जी, शिव कुमार काका जी, जोधवीर सिंह। पहले महापंचायत की भारी भीड़ को लेकर झूठ फैलाया गया, फिर यह झूठ फैलाया गया कि महापंचायत में सांप्रदायिक नारे लगे। झूठ की रही सही कसर गोदी मीडिया ने निकाल ली। किसानों की महापंचायत के खिलाफ ऐसे ही कुछ झूठ की पोल मैं आज खोलूंगा, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में धार्मिक नारे जरूर लगे, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे। एक मंच से हिंदू मुसलमान ने अपने अपने भगवान को याद किया तो उसमें बुरा क्या है? खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगाए। सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। क्या धार्मिक नारे लगाना, अपने भगवान को याद करना या मिलजुल कर एक दूसरे के साथ भगवान या अल्लाह या परम परमेश्वर या ईश्वर को याद करना गुनाह है? धार्मिक नारों और सांप्रदायिक नारों में फर्क है। इसलिए बीजेपी को याद दिलाना जरूरी है कि जंतर मंतर पर जो पिछले महीने पिंकी चौधरी वाले भगवाधारी हिंदू रक्षा दल वालों ने नारे लगाए वो कतई सांप्रदायिक नारे थे। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, वो सांप्रदायिक नारे थे। सांप्रदायिक ही नहीं थे, समाज को तोड़ने वाले थे, नफरती नारे थे। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव नहीं। खास तौर पर जब एक ही मंच से हिंदू मुसलमान किसान नेता मिलकर ये नारे लगा रहे हो, ये समाज को जोड़ने वाले नारे थे। लेकिन आंदोलनकारी किसानों को तो देशद्रोही तक बोला गया है इसी देश में। याद है जब किसानों ने यूपी में 5 सितंबर को महापंचायत करने का आह्वान किया था, ऐलान किया था, तो इसी यूपी बीजेपी ने किस तरह से किसानों को ललकारा था। बीजेपी ने अपने हैंडल से एक कार्टून ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो, कि यूपी में आओगे तो योगी जी तुम्हारा बक्कल उतार देंगे, यानी तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगे। भले ही वो कार्टून था, लेकिन उसमें धमकी छुपी हुई थी। ये बीजेपी और उसकी सरकारें ही हैं जो किसान, गरीब, आम आदमी, इंटेलेक्चुअल, दलित, छात्र, टीचर, अल्पसंख्यक सबको ललकारती है, सबको देशद्रोही का तमगा देने के लिए उतावली रहती हैं। लेकिन किसानों ने तो महापंचायत में लाखों की भीड़ जुटा ली, सामाजिक और सांप्रदायिक समरसता की नई मिसाल पेश की। मंच से हिंदू मुस्लिम किसानों ने एक दूसरे के अल्लाह भगवान की शान में नारे बुलंद किए और ऐलानिया किया। जाहिर है किसानों ने न सिर्फ ललकारा बल्कि वो मुजफ्फरनगर में बाकायदा दहाड़े किसने किसका बक्कल उतारा ये तो समय बताएगा। किसानों ने इतनी भारी भीड़ जुटाकर योगी सरकार
और बीजेपी को भी एक तरह से चुनौती दे दी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा विपक्ष तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या किसान महापंचायत की सफलता योगी सरकार के लिए चेतावनी है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। महापंचायत में किसानों का एजेंडा बिल्कुल साफ था। किसानों ने न सिर्फ महापंचायत में कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी, बल्कि पश्चिम यूपी के इस महत्वपूर्ण और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील शहर मुजफ्फरनगर से यूपी की बीजेपी वाली आदित्यनाथ सरकार को भी मैसेज दे दिया कि अगर किसान एकजुट होकर इतनी भारी भीड़ जमा कर सकते हैं तो अगले साल होने वाले विधानसभा में चुनाव में वो क्या गुल खिला सकते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। किसान नेताओं ने पिछले महीनों में कई राज्यों में रैलियां की और भारी भीड़ और समर्थन जुटाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इन्हीं किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था कोलकाता जाकर, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश चुनाव में यह लड़ाई इसलिए दिलचस्प होगी क्योंकि किसानों के मुद्दे पर एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव में इन्हीं किसानों ने, जाटों ने बीजेपी के समर्थन में ये लोग उतरे थे और लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में बीजेपी को इसका भारी फायदा मिला। लेकिन इस बार गेम पलट चुका है ऐसा लग रहा है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं किसानों के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार और बीजेपी सरकारों के खिलाफ। मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार तो सब कुछ बेचने पर उतारू है, भारत को बेचना चाहती है, यही सरकार की नीति है, इंडिया इज ऑन सेल। और हमें सरकार को ऐसा करने से रोकना होगा, किसानों को बचाना होगा। किसानों का कृषि कानून को लेकर एक आरोप यह भी है कि सरकार प्राइवेट हाथों में अनाज मंडियों को देकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। कृषि कानून को लेकर किसान किस हद तक मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संडे की संयुक्त किसान मोर्चा की ये जो महापंचायत थी उसमें करीब 5 लाख किसान जमा हुए। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंकड़ा है। 5 लाख नहीं भी कोई मानना चाहता है ना माने, लेकिन लाखों की भीड़ थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय निवासियों ने भी कहा कि ऐसी भारी रैली, ऐसा भारी जन सैलाब उन्होंने पहले जिंदगी में किसी राजनीतिक रैली में भी नहीं देखा। ये तो किसानों की रैली थी, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि जाट किसान हो या मुसलमान किसान, पश्चिम यूपी में सांप्रदायिक एकता की नई मिसाल कायम हुई है। ये जो देखने को मिली मुजफ्फरनगर महापंचायत में, जिस मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगों ने एक तरह से दोनों समुदायों में दरार पैदा कर दी थी, खाई पैदा कर दी थी, राजनीतिक फिजा तनावपूर्ण हो गई थी और ये सांप्रदायिक एकजुटता उस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है जो वोटों के ध्रुवीकरण करके राज करने की आदी हो। संडे की महापंचायत में मुस्लिम किसानों ने, गांव वालों ने चाय पानी और नाश्ते का जिम्मा अपने हाथों में लिया हुआ था। देखिए, सही बात तो यह है कि किसान आंदोलन अब बीजेपी सरकारों के खिलाफ उभरती आवाज का भी मंच बन चुका है। खैर, मैं तो आज आपको महापंचायत के खिलाफ झूठों की कहानी बता रहा था। मैंने आपको वादा किया था कि झूठ की पोल खोलूंगा। झूठों की कहानी में गोदी मीडिया का जिक्र कैसे ना हो। वैसे गोदी मीडिया के स्वागत में किसानों ने कुछ ऐसी तैयारी कर रखी थी।
अपने सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे व्यक्त किए थे उन्होंने। वो इसलिए अभी क्योंकि इन मीडिया के चेहरों ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछने के बजाय हमेशा किसानों की मांग, उनके आंदोलन पर सवाल उठाए। आंदोलनकारी किसानों को लेकर सरकारी प्रोपेगेंडा को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, डुग्गी पीटी प्राइम टाइम पर। मुजफ्फरनगर महापंचायत में भी यही गोदी मीडिया अपने एजेंडे के साथ पहुंचा। मीडिया ने अपने अपने तरीके से महापंचायत की कवरेज को लेकर झूठी कहानी शुरू की वहां से लाइव। लेकिन मीडिया ने झूठ फैलाने की जितनी कोशिश की, वहाँ किसान महापंचायत में जो किसान आए हुए थे उन्होंने उस मीडिया को उसके झूठ की पोल उन्हीं के सामने खोल दी। तो एक रिपोर्टर ने, किसी चैनल के एक रिपोर्टर ने वहाँ पर खड़े होकर लाइव बता रहे थे कि साहब यहाँ तो महापंचायत है किसानों की, लेकिन कृषि कानूनों पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है। यहाँ तो योगी सरकार को हटाने की बात हो रही है, यूपी सरकार को हटाने की बात हो रही है, केवल यूपी सरकार का विरोध हो रहा है। यानी इनको बुरा लग गया कि बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है, पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश। लेकिन किसानों ने गोदी मीडिया को भी थूक कर चाटने पर विवश कर दिया। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं, देखते रहिएगा। यहां पर TV9 का एक रिपोर्टर है, लाइव अपनी कोई कमेंट्री कर रहा था वहीं मुजफ्फरनगर महापंचायत के वेन्यू से, उसी जगह से, कि मंच से केवल यूपी सरकार के खिलाफ जो है भाषणबाजी हो रही है, कृषि बिलों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है इस महापंचायत में। इतना सुनते ही आसपास खड़े कुछ युवा किसानों ने उस रिपोर्टर को लाइव ही घेर लिया और पूछा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, कृषि बिल पर खूब बात हो रही है, ये आप क्यों नहीं बता रहे, ये आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि केवल एक तरह की बात हो रही है। इतना सुनते ही रिपोर्टर सकपका गया और अंदर के शब्द अंदर रह गए गले में ही। फिर तो उसे अपने शब्द ही वापस लेने पड़े कि नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा था, मैं तो वो नहीं कह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आप ही की बात सही है, यहाँ पे कृषि बिल की भी बात हो रही है। अभी तक गोदी मीडिया को यह समझ नहीं आया है कि पिछले 8 महीने से केंद्र सरकार ने कृषि बिल पर कोई सुलह करने की कोई कोशिश नहीं की। अभी तक गोदी मीडिया को यह समझ नहीं आया है कि किसान पिछले 9 महीने से सड़क पर है, सर्दी गर्मी बरसात झेल रहे। सैकड़ों किसानों ने धरने पर अपना दम तोड़ दिया है, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। जनवरी के बाद सरकार ने किसी भी तरह का किसानों से बातचीत को लेकर कोई संबंध नहीं रखा, बातचीत का कोई इशारा तक नहीं किया है। किसान नेताओं ने भी ऐलान किया कल महापंचायत से कि धरने से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी वहां कब्र ही क्यों ना बन जाए। यानी ना सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए तैयार हो, ना किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है। किसानों के लिए जितनी अब ये हक लड़ाई की है, उतनी अब ये राजनीतिक लड़ाई भी बन चुकी है। कौन किसका बक्कल उतारेगा, अब तो ये आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। इसलिए मेरा आज का सवाल है, क्या किसान महापंचायत की सफलता योगी सरकार के लिए चेतावनी है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।